हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका वाईपी एजुकेशन ट्रिक चैनल पर। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 12 एग्रीकल्चर एनिमल हस्बेंड्री की। ठीक है, एनिमल हस्बेंड्री। यहाँ पे देखो एग्रोनॉमी लिखा है, ये एग्रोनॉमी नहीं है, एनिमल हस्बेंड्री है। यहाँ पे देखो एग्रोनॉमी लिखा है, तो ये एग्रोनॉमी नहीं है और क्या है, एनिमल हस्बेंड्री है। ठीक है, तो इसमें देखिए हम पढ़ेंगे रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पूरी वीडियो में हम रिक्त स्थानों की पूर्ति से संबंधित क्वेश्चन लेके आए हैं। तो रिक्त स्थान आपको भरना पड़ेगा। इससे रिलेटेड आपके पेपर में 5 से 6 अंक पूछे जाते हैं। जो भी बच्चा इस वीडियो को कंप्लीट देख लेगा, समझो उसके आज 5 से 6 अंक पक्के हो जाएंगे, क्योंकि रिक्त स्थानों के बिना तो पेपर आपका नहीं छपता है किसी भी कीमत पे। जितने भी आज तक अनसोल्ड पेपर के अंदर क्वेश्चन दिए हुए हैं, सारे के सारे मैंने इस वीडियो में ले लिए हैं। जितने कि 10 साल में एग्रीकल्चर के में क्वेश्चन रिक्त स्थानों से पूछा गया है, वो भी क्वेश्चन इस वीडियो में इंक्लूड हैं। ठीक है, तो आपको बताना चाहेंगे कि आप हमारे चैनल पे नए हैं या अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, तो आप नीचे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर लें और बराबर में बेल आइकन की घंटी है उसको भी प्रेस कर लें। इससे क्या होगा कि जब भी हम वीडियो को अपलोड करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाएगा। तो एक एक क्वेश्चन को हम समझते हैं। देखो, नवजात बछड़े को उसके शरीर का भार यानी 1/20 भाग दूध पिलाना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक था, तो यहाँ पे आपको भरना था। ठीक, अगला है नवजात बच्चे की नाभि काल सूखने तक उस पर लगाना चाहिए। तो क्या लगाना चाहिए, यानी उस पर लगाना चाहिए टिंक्चर आयोडीन। क्या लगाना चाहिए, टिंक्चर आयोडीन। अगला देखो, यहाँ पे बच्चा दिन की आयु पर हरा चारा खाना प्रारंभ कर देता है। तो ध्यान रखना है 10 से 15 दिन की आयु पर। अगला जो हमारा पॉइंट है, वो पॉइंट कह रहा है साढ़ से प्रजनन शुरू कराने की आयु कितनी है। तो 3 से 4 वर्ष है, यानी साढ़ से प्रजनन शुरू कराने की जो आयु है वो 3 से 4 वर्ष होती है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर मत देखो, आराम से आप क्वेश्चन को पढ़ो। गोवंश है, गोवंश में बछड़े का जो बधिया करने की आयु है वो है 1.5 यानी 1.5 वर्ष से 2 वर्ष होती है। ठीक, अगला क्वेश्चन है बच्चों में सींग रोधन के लिए रसायन का प्रयोग करते हैं। तो बच्चों में सींग रोधन के लिए पोल्डी हॉर्नर, किसका, पोल्डी हॉर्नर जो रसायन है उसका प्रयोग करते हैं। अगला जो क्वेश्चन है बधियाकरण हेतु किस यंत्र का प्रयोग करते हैं। तो बधियाकरण के लिए करते हैं, देखो, बार्डिजो कैस्ट्रेटर, बार्डिजो कैस्ट्रेटर। अगला जो क्वेश्चन है रसीले चारे में पानी की मात्रा कितनी प्रतिशत होती है। इस क्वेश्चन पे आप स्टार लगाओ। रसीला चारा बहुत ज़्यादा पेपर में पूछा गया है, 70 से 80% होती है पानी की मात्रा। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है दुधारू डेयरी पशु को प्रतिदिन कितने ग्राम यानी ग्राम खनिज लवण देना चाहिए। तो 50 से 60 ग्राम। अगला जो क्वेश्चन है वो है वृद्धि राशन में प्रचुर मात्रा में होनी चाहिए। तो वृद्धि राशन में प्रचुर मात्रा में होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, प्रोटीन होनी चाहिए। अगला है एक माह में बछड़े को राशन में हे की मात्रा कितनी होनी चाहिए। तो 500 ग्राम होनी चाहिए हे की मात्रा। अगला जो पॉइंट है वो है 1 से 3 माह के बछड़ों के लिए प्रति बछड़ा 8 वर्ग फीट क्षेत्र की आवश्यकता होती है। अगला जो क्वेश्चन है वो है 2 से 3 माह से 6 माह की उम्र के बच्चे का जो फर्श का क्षेत्रफल है वो होना चाहिए, कितना होना चाहिए, 25 वर्ग फीट होना चाहिए। कितना, 25 वर्ग फीट। अगला देखो, अगला है स्ट्रिप कप परीक्षण का प्रयोग बीमारी में करते हैं। तो भैया ये है थनैला बीमारी में किया जाता है। दूध दोनों की सर्वोत्तम जो विधि है वो है पूर्ण हस्त विधि, यानी दूध दोनों की जो सर्वोत्तम विधि है वो है पूर्ण हस्त विधि। अगला जो क्वेश्चन है वो है वसा परीक्षण के लिए ब्यूटाइरोमीटर विधि का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है गाय और भैंस का दूध
गाय और भैंस का जो दूध है वो 5 से 7 मिनट में दूह लेना चाहिए। गाय एवं भैंस का दूध गाय एवं भैंस का दूध जो है वो 5 से 7 मिनट में दूह लेना चाहिए। अगला जो पॉइंट है वो है थनों में दूध के उतार को क्या कहते किस हार्मोन कौन सा हार्मोन है वो प्रेरित करता है, तो वो है ऑक्सीटोसिन। कौन सा है? ऑक्सीटोसिन हार्मोन है। अगला जो क्वेश्चन है वो भैंस के दूध में वसा, तो भैंस के दूध में 7.5% वसा होती है। भैंस के दूध में 7.5% वसा होती है, ये आपको ध्यान रखना है। गाय के दूध का जो पीला रंग है वो कैरोटीन के कारण होता है। गाय के दूध में जो पीला रंग है किसके कारण होता है? कैरोटीन के कारण होता है। अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है जुगाली करने वाले जानवरों के आमाशय में 4 भाग होते हैं। कितने भाग? 4 भाग। नेक्स्ट है रोमंथियों में पेट का तीसरा भाग ओमेसम कहलाता है। यानी रोमंथियों में पेट का जो तीसरा भाग है वो ओमेसम कहलाता है। नेक्स्ट है 1 किलोग्राम भैंस के दूध से प्राप्त जो पनीर है वो 180 से 200 ग्राम प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन है घी में वसा की जो प्रतिशत मात्रा होती है वो 99.9% होती है। नेक्स्ट है क्रीम में वसा की प्रतिशत मात्रा 20 से 60 होती है। 20 से 60 होती है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है दूध में पानी का अपमिश्रण ज्ञात करने हेतु लैक्टोमीटर यंत्र का प्रयोग करते हैं। देखो यहाँ पे आ गया आपका पशुपालन, ये देखो लिखा है पशुपालन। ठीक है, आप क्या पढ़ रहे हो? पशुपालन पढ़ रहे हो, अति लघु क्वेश्चन नहीं पढ़ रहे हो, पशुपालन के पढ़ रहे हो। आप रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए जो बार बार पेपर में यहीं से क्वेश्चन बनते हैं। देखो भैंस की नस्ल में सींग हंसिया के आकार में कौन सी होती है? सूरती होती है। अगला जो क्वेश्चन है वो है साहिवाल गाय एवं ब्राउन स्विस सार से तैयार संकर गाय की नस्ल कौन सी बनेगी? वो करण स्विस है। कौन सी है? करण स्विस। अमृत महल गाय का जन्म स्थान जो है वो मैसूर तथा उत्कमंड है। अमृत महल गाय का जो जन्म स्थान है वो मैसूर तथा उत्कमंड है। नेक्स्ट है साहिवाल गाय का दूसरा नाम है मांटगोमरी। साहिवाल गाय का जो दूसरा नाम है वो कौन सा है? मांटगोमरी है। अगला देखो। अगला है जर्सी नस्ल की गाय का मूल स्थान क्या है? जर्सी द्वीप है। जर्सी नस्ल है, जर्सी नस्ल की गाय का मूल स्थान जो है वो जर्सी द्वीप है। अगला क्वेश्चन देखो ये है भैंस की नस्ल में गल कंबल तथा थन पूर्ण विकसित होते हैं किसके? जाफराबादी भैंस के। भारतीय गाय का जंतु वैज्ञानिक नाम है बोस इंडिकस। भारतीय गाय का जो जंतु वैज्ञानिक नाम क्या है? बोस इंडिकस। नेक्स्ट है भैंस का वैज्ञानिक नाम है बुबेलस बुबैलिस। बुबैलस बुबैलिस। भैंस का वैज्ञानिक नाम क्या है? बुबैलस बुबैलिस। अगला है थार पाकर गाय एक नस्ल है। तो जो ये थार पाकर गाय एक नस्ल है कैसी है? दुकाजी है। कैसी है? दुकाजी। संकर जाति की भैंस का नाम क्या है? तो महसाना है। यानी संकर जाति की गाय का नाम क्या है? महसाना है। सिंधी गाय का वैज्ञानिक नाम है बोस इंडिकस। सिंधी गाय का वैज्ञानिक नाम क्या है? बोस इंडिकस। अगला क्वेश्चन है देखो सूकर को बच्चा देने की क्रिया को क्या कहते हैं? फोलिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? फोलिंग। नेक्स्ट है पश्मीना किस पशु से प्राप्त होती है? तो पश्मीना जो होती है वो कश्मीरी बकरी से होती है। अगला क्वेश्चन है भेड़ की नस्ल केवल मांस के लिए पाली जाती है, तो ये कौन सी नस्ल है? नेल्लोर है। नेक्स्ट है मोहेयर से प्राप्त होती है, तो मोहेयर से प्राप्त होती है अंगोरा बकरी। क्या होती है? अंगोरा बकरी। अगला है उत्तर प्रदेश की भेड़ की जाति का नाम है, तो उत्तर प्रदेश की भेड़ की जाति का नाम है जालौनी। क्या है? जालौनी। अगला देखिए अगला क्वेश्चन।
भेड़ में प्रजनन वस्तु या भेड़ में प्रजनन ऋतु मार्च से अक्टूबर माह है। भेड़ में प्रजनन जो ऋतु है वो मार्च से अक्टूबर माह है। अगला है हिसार डेल। भेड़ का मूल स्थान जो है वो हिसार है, यानी हिसार डेल का मूल स्थान कहाँ है? हिसार है। अगला है भेड़ का वैज्ञानिक नाम क्या है? ओविस एरिस है, यानी भेड़ है, भेड़ का वैज्ञानिक नाम है ओविस एरिस। भेड़ है, भेड़ का वैज्ञानिक नाम है ओविस एरिस। नेक्स्ट है बकरी का गर्भकाल। तो बकरी का जो गर्भकाल है वो 150 दिन का होता है। बकरी का गर्भकाल है 150 दिनों का होता है। बकरी की जो फैमिली है वो बोवाइडी है। कौन सी है बकरी की फैमिली? बोवाइडी। अगला क्वेश्चन है हिसार डेल भेड़। हिसार डेल भेड़ जो है वो मेरिनो। हिसार डेल भेड़ मेरिनो तथा बीकानेरी की क्रॉस है। अगला क्वेश्चन है गाय में दो ब्यातों के मध्य 15 माह से अधिक का समय होना अनिवार्य है। सांड को खरीदते समय उसकी आयु 4-5 वर्ष की हो। कितने वर्ष की हो? 4-5 वर्ष की। चलिए, सारे के सारे रिक्त स्थान वाले जो क्वेश्चन हैं वो इस वीडियो में आपको मिल जाएंगे, तो वीडियो को लास्ट तक देखना और वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर भी करना। देखो, दुग्ध ज्वर में गाय के शरीर का जो ताप है वो सामान्य से कम हो जाता है। अगला है मुर्गी के शरीर का ताप जो है वो 107.1 फ़ारेनहाइट होता है। अगला क्वेश्चन है घी में वसा की जो प्रतिशत मात्रा होती है 99 से 99.5%। में वसा की मात्रा 80% होती है। और रसीले हरे चारे में देखिए ये क्वेश्चन फिर से रिपीट हो गया, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 20 से 25% तक शुष्क पदार्थ पाया जाता है। संकर जाति की जो भेड़ है वो हिसार डेल है। देखो यहाँ पे संकर जाति की जो भेड़ कौन सी है? हिसार डेल। नेक्स्ट है जर्सी गाय का वैज्ञानिक नाम कौन सा है? तो बोस टेउरस। दुग्ध ज्वर बीमारी में शरीर का ताप कम होने का कारण क्या है? तो कैल्शियम की कमी। भेड़ का वैज्ञानिक नाम क्या है? आबिस एरिस। क्या नाम है? आबिस एरिस। मुर्रा तथा सूरती नस्ल के क्रॉस से मेहसाना नस्ल बनी है। मुर्रा तथा सूरती नस्ल के क्रॉस से क्या बनी है? मेहसाना नस्ल बनी है। नेक्स्ट है थार पायकर गाय एक दुकाजी नस्ल है। कौन सी है? दुकाजी नस्ल है। नेक्स्ट है बकरी। बकरी का गर्भकाल 150 दिन का होता है। बकरी का जो गर्भकाल है वो 150 दिन का होता है। अगला क्वेश्चन है क्रीम में वसा 20 से 25% होती है। क्रीम में वसा कितनी है? 20 से 25%। बकरी की फैमिली कौन सी है? तो बोवाइडी है, बोवाइडी। हिसार डेल भेड़ मेरिनो तथा बीकानेरी की क्रॉस है। विद्युत सिंगरोधन को 540 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर रखते हैं। फिटकरी स्तंभक होती है। फिटकरी क्या होती है? स्तंभक होती है। अगला क्वेश्चन, जो आप ये क्वेश्चन अब देख रहे हो बधियाकरण हेतु, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पेपर में आया हुआ है। बधियाकरण हेतु ब्राडीजो कैस्टेटर यंत्र का प्रयोग करते हैं। गायों में खुरपका मुंहपका बीमारी होने का जो कारक है वो है विषाणु, वायरस। संकर जाति की भैंस का नाम क्या है? तो संकर जाति की भैंस का नाम है मेहसाना। गायों में कुल अस्थायी दांतों की संख्या जो होती है वो होती है 20। दूध में पानी का अपमिश्रण ज्ञात करने हेतु किसका? लैक्टोमीटर यंत्र का प्रयोग करते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो है बिछावन विधि। मुर्गी पालन में प्रति मुर्गी को फर्श का जो क्षेत्रफल है वो 0.27 वर्ग मीटर होना चाहिए। ठीक है, वीडियो को आप लाइक करिए और वीडियो को अपने सभी दोस्तों में शेयर भी कीजिए। ठीक है, तो यहाँ से आगे के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे। तो बस इस वीडियो में इतना ही था। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।